नमस्ते दोस्तों। आज है विजया एकादशी। विजया एकादशी बुधवार का दिन 6 मार्च। जय जय विजया एकादशी की जय हो। मैंने अपने घर के मंदिर में पंचदेव का पूजन करने के बाद, जिसमें पंचदेव में सबसे पहले सूर्य देवता को जल अर्घ अर्पण की हूँ। फिर अपनी तुलसा महारानी और केला स्वरूप श्री हरि विष्णु को भोग जल अर्पण की, आरती की। उसके बाद जो है अपने घर के मंदिर में पंचदेवों का श्रृंगार की, पूजन की, भोग जल अर्पण की। अब चल रही हूँ विजया एकादशी का पाठ करने के लिए। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एकादशी व्रत श्रीमन नारायण भगवान का है और माता भगवती का व्रत है ये। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। 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 विजया एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन। युधिष्ठिर जी कृष्ण भगवान से कह रहे हैं, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है, उसको कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजराजेश्वर, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। मनुष्य को इसके व्रत के प्रभाव से विजय मिलती है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रावण व पाठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी व्रत का विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, प्राचीन तथा नए पापों को विजया एकादशी का व्रत नष्ट करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि आज तक मैंने किसी से भी नहीं कही है। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री कृष्ण जी तथा माता जानकी जी सहित त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी वो तथा माता जानकी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस जगह महापापी रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। वे घूमते घूमते मरणासन जटायु के पास जा पहुंचे। अपनी समस्त आप बीती सुनाकर जटायु भी स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे चलने पर इनकी सुग्रीव से मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने सीता जी का पता लंका में जाकर लगाया और श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। हनुमान जी वहां लौटकर श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कह सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने मगरमच्छों से युक्त विशाल अगाध समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इस मगरमच्छ से युक्त अगाध समुद्र को किस प्रकार से हम पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले, हे अग्रज, आप आदि पुरुष और पुराण पुरुषोत्तम हो। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बकदालक्ष्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर बकदालक्ष्य ऋषि के पास श्री रामचंद्र जी गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए मुनि ने भी पुराण पुरुषोत्तम समझा और उनसे पूछा, हे राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं। श्री राम जी बोले कि मैं अपनी सेना सहित यहाँ किष्किंधा से आया हूँ और राक्षसों के संहार हेतु लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। बकदालव्य ऋषि बोले, हे राम जी, मैं एक उत्तम व्रत आपको बतलाता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र के से अवश्य ही पार होगे, तुम्हारी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत की यह विधि है। दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा लें। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। सतनजा 7 अनाज मिले हुए उस घड़े के नीचे और ऊपर जौ रखें।
श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा उस पर स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने बैठकर व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन उस घड़े को नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजयी होंगे। श्री राम जी ने मुनि के आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से सेना सहित समुद्र पार कर दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, इस व्रत को जो मनुष्य विधि पूर्वक करेगा उसकी सर्वत्र विजयी होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि पुत्र, जो मनुष्य इस व्रत का महात्म्य पढ़ता है सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि श्रीमन नारायण। मैंने विजया एकादशी व्रत कथा का पाठ किया जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता जी का खोज करते करते समुद्र के किनारे जाते हैं बानरों सहित, जिसमें हनुमान जी रहते हैं, सुग्रीव जी रहते हैं। फिर लंका पार कैसे जाया जा इस पर चिंता होती है। तो इसी के लिए ऋषि मुनि बलकादव्य जी ने कहा कि विजया एकादशी का व्रत करिए, जरूर फल प्राप्त होगा। वही श्री रामचंद्र भगवान जी ने सबसे पहले विजया एकादशी का व्रत किया था, इसीलिए विजया एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरिये श्रीमन नारायण नारायण हरिये श्रीमन नारायण नारायण हरिये। चल रही हूँ आरती करने। सबसे पहले श्री गणेश जी की आरती करनी चाहिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत चार भुज धारी, मस्तक सिंदूर सो मूस की सवारी। पान चढ़ फूल चढ़ और चढ़ मेवा, लडुअन गलग संत कर सेवा। अंधन को आँख देते कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र निर्धन को माया। सूर्य शाम शरण आए सफल की जैसे, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गौरी गणेश जय लक्ष्मी गणेश, बोले भंडारी हर महादेव की जय, मानव दुर्गा की जय, मानव दुर्गा की जय, माता रानी की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ किसकी। जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय ईश्वरे। तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम ईश्वरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जय श्री कृष्ण की जय, जय राम दरबार, जय जय कलश देवता की जय, कलश देवता की जय, कलश देवता की जय, रामायण जी की जय, गीता जी की जय, पूज्य श्री रामचरित मानस की जय, रामचंद्र की जय। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे। जय।
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम भगवते वासुदेव। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे सिया राम आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे सिया राम आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे सिया राम आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे सिया राम आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे